मसीह यीशु के बाबरकत तो जलाल में आप सबकी सलाम दूं। मैं आपका दोस्त आपका खादम मोज़ेस जूलियस। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब ठीक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर हफ्तावार आपके साथ एक नई बाइबल स्टडी को लेकर आते हैं, और हमने अभी पिछली वीडियोस में हमने खरूश की किताब को ख़त्म किया। सो जिन लोगों ने हमारी पिछली बाइबल स्टडीज़ को नहीं देखा, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि हमारे वो यूट्यूब चैनल पर जाकर आप पिछली वीडियोज़ को देख सकते हैं। सो नाज़रीन, हमने पहले भी बात बताई थी, हम आपको दोबारा बता देते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि आपको खुदा के कलाम की सच्चाइयाँ ख़ास तौर पे अब्रानी मतन के साथ आप लोगों को समझाएं, ताकि आपको खुदा के कलाम की और ज़्यादा गहरी बातों को समझ लग सके। तो नाज़रीन, आज हम बाइबल मुक़द्दस की जो चौथी किताब है, हम उसको शुरू करने को जा रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस को जब आप अब्रानी में पढ़ते हैं, तो बाइबल मुक़द्दस की जो पहली किताब उसको बराशीत बोलते हैं, दूसरी किताब को शमोत बोलते हैं, तीसरी किताब को वाइकरा बोलते हैं, और जो चौथी किताब है उसको हम बामिदबार बोलते हैं, और उसके बाद जो पांचवी किताब आती है उसको हम दवारीम बोलते हैं। सो जब हम अब्रानी बाइबल मुकद्दस को खोलते हैं तो, और उर्दू बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं या इंग्लिश बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, तो ये नाम हमें तर्जुमे में मिलते हैं। लेकिन जब हम अब्रानी बाइबल मुकद्दस को खोलते हैं तो ये नाम हमें कुछ मुख्तलिफ, और अब्रानी असल मतन जो सा उसमें हमें ये नाम जो से हैं वो असल ज़बान में मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहली किताब का नाम है बराशीत, फिर शमोत, वाइकरा, बामिदबार और दावरीम। सो ये पहली पांच किताबों के नाम है। सो आज हम बाइबल मुकद्दस की जो चौथी किताब है, जिसको उर्दू तर्जुमा में गिनती बोलते हैं, लेकिन अब्रानी ज़ुबान में हम उसको बामिदबार बोलते हैं। सो मेरे अजीज़ों, आए हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे, और आज हमारे साथ हर हफ्ते की तरह जैसे खुदा उनके खादम एलन ली मौजूद होते हैं। सो उनको हम खुशामदीद कहते हैं अपने इस लाइव टीवी के स्टूडियो में, और हम खुदा उनका बेशुक्रगुजार है कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला ताकि हम कलाम के कलाम को सीख सके। So once again, Brother Alali, we welcome to you in our live TV studio. Always a pleasure to be with you. Thank you, Moses. Thank you, sir. Yeah, we begin in the book of Numbers, Bamidbar. जैसे कि आज हमने बताया कि आज हम अब गिनती की किताब को शुरू करने को जा रहे हैं, जिसको नंबर से उर्दू में गिनती बोलते हैं। All five books that Moses just mentioned, जैसे कि मैंने अभी आपको पहली पांच किताबों के बारे में बताया, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, and Devarim, और जैसे कि पहले मैंने आपको बता चुका हूं कि पहली पांच किताबों का नाम है बराशीत, शम्मओत, वाइकरा, बामिदबार और दावरीम। all five of those books are mentioned in one place in Paul's letter to the church at Ephesus. और इन तमाम किताबों का जिक्र हमें पालूस रसूल भी के खतूत के अंदर भी जिक्र इनका मिल जाता है। In Ephesians chapter 4, he says God has given us apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. और इन तमाम पांच किताबों का जिक्र हमें इफ्सियों के खत में जो पलूस रसूल ने लिखा उधर मिल जाता है कि उसी ने बास को रसूल, बास को नबी, बास को चरवाहा, बास को उस्ताद और बास को मुबशर बनाया। And the purpose for these five ministries, which match up perfectly with the five books of the Torah, is to help us all grow up into the head, which is Yeshua, the head of the body. और ये जो पांच किस्म की खिदमतें हैं, इनका जो ताल्लुक है वो पहली पांच किताबों के साथ है, और ये पांच पहली किताबें खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत को जाहिर करती हैं। और आप ये देखें कि मसीह यीशु जो सा है वो हमारी इस खिदमत का सर है। We are in the fourth book of the Torah, Bamidbar. और आज हम चौथी किताब को पढ़ रहे हैं, जिसको अबरानी में बामिदबार बोलते हैं। If we were to translate that into English or into Urdu, it means in the wilderness. और अगर आप इसको उर्दू में या अबरानी में, अगर आप इसको इंग्लिश में या उर्दू में पढ़ें, तो वहां पर लिखा, और खुदावन ने बनी इसराइल से निकलने के बाद दूसरे बरस के महीने की पहली तारीख को कोहे सीना में खुदावन के खैमा इज्तिमा में मूसा से कहा, यानी कि बियाबान में बुलाया, बियाबान। This fourth book, Bamidbar, is connected to the fourth ministry within the church of the pastor.
और आप ये देखें कि जो सी चौथी खिदमत है, चरवाहे की खिदमत है, वो हमें गिनती की किताब से रिलेटेड मिलती है, क्योंकि जो चौथी खिदमत है और जो गिनती की किताब है वो एक ही मैसेज देती है चरवाहे के बारे में। The the entire book of Bamidbar is all about the journey through the wilderness and the care that the leadership gives for the entire flock. और ये गिनती की किताब हमें बताती है उस सफर के बारे में जो उन्होंने बियाबान में किया, और किस तरह से जो लीडर है, जो चरवाहा है, वो उनकी फिक्र करता है। In our introduction to the book of Numbers, Bamidbar, I want to look at just 3 passages today. आज मैं चाहूंगा कि जब हम बामिदबार के बारे में सीखें, गिनती की किताब के बारे में सीखें, तो मैं आपका ध्यान 3 पैसेज के ऊपर लगाना चाहूंगा। We want to look at Numbers chapter 1, verses 1 and 2. जब हम देखते हैं गिनती की किताब उसका पहला और दूसरा बाब, We want to look at Deuteronomy chapter 29, verses 5 and 6. और यही बात हमें इस्तिस्ना की किताब उसके 29 बाब की उसकी 5वीं 6ठी आयत के अंदर भी मिल जाएगी बात। And we want to look at Deuteronomy chapter 8, verse 3. और उसी तरह फिर 8वें बाब की हमें तीसरी आयत के अंदर भी यही बात हमें मिलेगी। And the reason we want to look at those other passages besides the book of Numbers is so that we can understand what is the purpose behind the wilderness. और आपको नजर आ जाएगा कि मकसद क्या था खुदा को इस बनी इसराइल को, कौम को बियाबान में रखने का। The wilderness is not a very nice place to walk. क्योंकि जब आप बियाबान की बात करते हैं तो बियाबान कोई अच्छी जगह नहीं है कि जहाँ पर आप अपने सफर को रख सके, जारी कर सके। It's full of scorpions and heat and no water and no food. अगर आप बियाबान से वाकिफ है तो वहाँ पर बिच्छू होते हैं, वहाँ पर एक गर्मी होती है, वहाँ पर खाने को कुछ नहीं होता, पीने को कुछ नहीं होता। But this is where the Spirit of God leads his children in order that he can test them and prove them to see what's really in their hearts. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद बनी इसराइल कौम को इसलिए लेकर रहा है ताकि उनको आजिज करे, उनको भूखा रखे और उनको आजमाइश कर सके, ताकि खुदावंद देख सके कि ये खुदा के साथ चलते हैं या नहीं। And as we all journey through the wilderness, we need to remember Numbers chapter 1, verses 1 and 2. और हम उसकी पहली और दूसरी आयत को देखते हैं, गिनती की किताब उसका पहला बाप और उसकी पहली और दूसरी आयत में कुछ यूं लिखा है कि बनी इसराइल के मुल्क मिस्र से निकल आने के दूसरे बरस के 2 महीने की पहली तारीख को कोहे सीना के बियाबान में खुदावंद ने ख़ैमा इज्तिमा में मूसा से कहा कि तुम एक एक मर्द का नाम ले लेकर गिन लो और उनके नामों के तादाद से बनी इसराइल की सारी जमात की मर्दमशुमारी का हिसाब उनके कबीलों और भाई खानदानों के मुताबिक करो। The scripture makes it clear that if you and me are in Christ, then we are Abraham's seed. और अगर आप देखो कि अगर यहाँ पर देखा तो अब मसीह यीशु ने क्या कहते हैं कि अगर तुम मसीह यीशु पर ईमान लाए तो तुम इब्राहिम की नस्ल और वादे के फर्जंद हो। And if we're Abraham's seed, then we are known as Israel. अगर हम अपने आप को इब्राहिम की नस्ल हैं, तो फिर हम बनी इसराइल की कौम है। When you made the decision that Christ, our Messiah, is your life, you're grafted into Israel. आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि यीशु मसीह हमारा मसीहा है और उसने हमें पेवंद किया है ताकि हम उसके अंदर उसकी कौम का हिस्सा हो सके। At one point, when you were very, very far away from the Messiah through the cross, you were brought near to become one with his people. और इसी तरह जिस तरह हम मसीह यीशु के करीब जाते हैं, उसके सलीब के करीब जाते हैं, तो फिर हम जो उनसे हैं वो उसकी कौम का हिस्सा बन जाते हैं, फिर बनी इसराइल कौम और हम मिलकर एक ही हो जाते हैं। And though we were once strangers, now we are part of the commonwealth of Israel. और इसीलिए उसने गैर कौमों को लेकर अपनी कौम का हिस्सा बनाया ताकि हम बनी इसराइल का हिस्सा बन सके। God is the king and the savior to Israel. क्योंकि मसीह यीशु जो उनसा है वो बनी इसराइल का बादशाह है और उनका निजात देने वाला है। And just as is shown in scripture, the Spirit of God will always lead us into the wilderness.
क्योंकि यहाँ पर लिखा और खुदावन की रूह हमेशा जो सी है उनकी बियाबान में रहनुमाई करती रही। And in these instructions in Numbers chapter 1, the Lord is speaking to Moses about taking his people into the wilderness. और यहाँ पर इसलिए खुदावन को ताकि वहां पर जब खुदावन बियाबान में बोलता था तो खुदावन उनसे कलाम करता था। And he's reminding them that he took them out of Egypt and he brought them into the wilderness. और आप ये देखेंगे सोचने में कितना अजीब सा लगता है कि खुदा उनको मिस्र से निकाला, गुलामी से निकाला, तकलीफ से निकाला और बियाबान में ले आया जहाँ पर दुख और तकलीफ थी। यानी यहाँ पर ना पानी था, ना खुराक थी, ना और धूप थी, और कुछ भी ऐसा नहीं था। And the Lord tells Moses, do two things to these people. खुदा ने मूसा से कहा कि दो बातें इन लोगों को बता। He says, number one, take the sum of them, and number two, the number of them. पहले खुदा ने कहा कि इनको गिन लो, और फिर कहा कि इनका शुमार कर लो। And you might say, well, isn't taking the sum and numbering them the same thing? आप कहते होंगे कि गिनना और शुमार करना तो एक ही बात है, यानी कि नंबर्स और सम करना उनको एक ही जमा बात है। But it is not the same thing. लेकिन ये एक सारी चीज नहीं है। When you take the sum of the people, what it's telling you is lift up their heads. Lift up their क्योंकि heads so that they can see things differently. क्योंकि जब आप सम करते हैं, उनको लाते हैं, इकट्ठा करते हैं या जमा करते हैं, तो फिर खुदा उनको कहता है कि अपने जो चेहरा है उसको ऊपर की तरफ उठाओ ताकि तुम्हारी नजरें आसमान की तरफ लग जाए। That is the word nasa. और इसके लिए अब्रानी में लफ्ज नासा इस्तेमाल हुआ है। But when you number the people, that's a completely different word in Hebrew. लेकिन जब आप गिनती का शुमार की बात करते हैं तो अब्रानी में जो सा इसका मुख्तलिफ मतलब है, बिल्कुल डिफरेंट है। That is the word pakad. लेकिन अब्रानी में जो लफ्ज यूज हुआ है नंबर्स के लिए, गिनने के लिए, गिनती के लिए, तो पखाद लफ्ज यूज हुआ है। As we travel into the wilderness, it's very important to nasa and pakad. लेकिन जब हम बियाबान में से गुजरे हों तो हमें बहुत ज़रूरी है इस बात को समझने के लिए कि नासा क्या है और पाखाद क्या है। If nasa is to lift up the heads, then what is pakad? और अगर नासा का मतलब है कि अपने सिर को ऊपर की तरफ उठाओ, तो फिर पाखाद का क्या मतलब हुआ? Pakad is giving each individual a responsibility and expecting them to carry their own weight. क्योंकि इसका मतलब है कि हर एक शख्स अपनी जिम्मेदारी उठाए और वो इस बात को समझ सके। When Moses numbers the people and he lifts up their heads, he's saying, I'm counting you 1, 2, 3, 4, 5, 6, but I'm giving you responsibilities because we're all part of the same body. क्योंकि मूसा ने जब उनको गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 करके, तो मूसा ने कहा कि मैंने तुम्हें तुम्हारी जो सा वो शुमार किया है, लेकिन अब मैं तुम्हारा पाखाद यानी कि तुम्हें जिम्मेदारी जो सी है वो देता हूँ। This opening Torah portion of Bamidbar tells us that everybody has a different responsibility within the nation of Israel, within the body of Christ. क्योंकि अगर आप ये पहले बाप को पढ़े तो यहाँ पर बनी इस्राइल के 12 कबीलों को मुख्तलिफ किस्म की जिम्मेदारियां दी गई थी गिनती की किताब के अंदर, जो हमारा आज का तोरा पोर्शन है। और इसी तरह जब आप मसीह यीशु की खिदमत के ऊपर देखते हैं तो मसीह यीशु की जो मिनिस्ट्री थी या अगर जो उसकी खिदमत करें तो उनके अंदर भी उनकी मुख्तलिफ किस्म की जिम्मेदारियां दी गई थी, और गिनती की किताब के अंदर भी हर एक कबीले की मुख्तलिफ मुख्तलिफ जिम्मेदारियां थी। You may remember after Yeshua was baptized that the Spirit led him into the wilderness. और अगर आपको याद हो यीशु मसीह को जब बपतिस्मा दी उन्होंने लिया था, तो उसके बाद जो रूह था उनको बियाबान में ले गया। And in Matthew chapter 4, he wasn't led into the wilderness to see if he would sin. He was led into the wilderness to validate his authentic calling as the Son of God.
और इसीलिए आप जब मत्ती की इंजील उसके चौथे बाब के अंदर पढ़ते हैं तो वो उनको इसलिए नहीं लेके गया एक बियाबान में रूह को, जैसे मिस्र से बन इसराइल जब निकले तो खुदा उनको बियाबान में ले गया क्योंकि वो तो गुनाह की गुलामी में से निकले थे। लेकिन यीशु मसीह तो किसी गुनाह की गुलामी में से नहीं थे, क्योंकि यीशु ने कहा कि तुम में से कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे। तो यीशु मसीह को रूह इसलिए बियाबान में ले गया ताकि वो उनकी खिदमत के बारे में उनकी जो सी तहकीक कर सके, उनको और ज्यादा उनकी बेहतरी कर सके, आजमाइश कर सके। Just as Yeshua was led into the wilderness, so too the Spirit of God will lead us into the wilderness. क्योंकि जब यीशु मसीह देखते हैं कि बियाबान में गए हैं तो उन्होंने बाप की मर्जी को सुना, बाप के जो उनसे है वो आवाज को सुना। लेकिन जब बनी इसराइल कौम थी वो जब बियाबान में थी तो उन्होंने बाप की आवाज को सुनने से रद्द कर दिया। सो एक बेटा जो उनसा वो बियाबान में फेल हो गया और दूसरा जो बेटा खुदा यीशु मसीह है वो बियाबान में कामयाब हो गए। As I said, the temptation or the testing of Yeshua was not to see if the devil could get him to sin, it was to prove that he is the Son of God. क्योंकि बियाबान में रूह इसलिए नहीं खुदावंद यीशु मसीह को ले गया कि अबलीस उनकी आजमाइश कर सके, उनका गुनाह में उनकी आजमाइश कर सके, बल्कि इसलिए खुदा रूह जो उनसे है वो खुदावंद यीशु मसीह को जंगल में ले गया ताकि इस बात का सबूत आ सके कि यीशु ही खुदावंद का बेटा है। As you already know from our previous studies, there are 5 different groups of people in the Bible that are called sons of God. अगर आपको याद हो तो हमने पिछली बाइबल स्टडीज में कहा था कि 5 किस्म के ऐसे बाइबल के अंदर हमें लोग मिलते हैं जिनको खुदा ने सन ऑफ गॉड कहा गया, यानी कि खुदा का बेटे कहा गया है। Luke chapter 3 says that Adam was the son of God. लूका की इंजील उसके 3 बाब में आदम को खुदा का बेटा कहा गया। In Exodus chapter 4, Israel is God's firstborn son. और खरूश की किताब उसके चौथे बाब के अंदर बनी इसराइल को खुदा का पहलौठा खुदा का बेटा कहा गया। In the Gospels, Yeshua is the only begotten Son of God. और अंजीलों में खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का इकलौता बेटा कहा गया। In the book of Job, the angels are called sons of God. इन जॉब एंजल्स टोल्ड। In Job chapters 1 and chapter 2, the angels are called sons of God. और अय्यूब की किताब उसके पहले और दूसरे बाब में फरिश्तों को खुदा का बेटा कहा गया। In the Gospels, Yeshua, the only begotten Son of God, leads us through the Spirit to be called sons of God. और फिर खुदावंद यीशु मसीह जो पाक रूह की हिदायत से हमें बताता है कि जो उसके आवाज़ को सुनते और उस पर अमल करते हैं तो वो उसके बेटे और बेटियां कहलाएंगे। And in Romans chapter 8, the Apostle Paul says that those who are led by the Spirit of God, they are the sons of God. और फिर रोमियो के खत में उन लोगों को कहा गया वो जो खुदा की रूह से चलते हैं वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। What do all 5 of these sons in God have in common? और आप ये देखें कि जो खुदा के 5 बेटों के लकब या खुदा के जो 5 खुदा ने नाम बेटों के लिए इस्तेमाल किया या जिनको बेटा कहा गया है उनमें एक चीज उनसे वो कॉमन है। They are all special creations of God for the वो सब के purpose सब खुदा की खास मखलूक थी। for the purpose of ruling and reigning over his creation. उनका जो मकसद ये था कि वो और खुदा उनको उस वसीले के करे सल्तनत को कायम रखे अपने। So when we are led into the wilderness, we have to remember 2 things. अगर हम बियाबान में से गुजरे तो हमें 2 चीजों को याद रखने की जरूरत है। To encourage one another and lift up their heads, क्योंकि हमें एक दूसरे को हौसला देने की जरूरत है और अपना जो चेहरा है हमें उसको आसमान की तरफ ऊपर उठाने की जरूरत है। and make sure that everybody understands they have an individual responsibility that they need to do. और हमें इस बात को सोचने की जरूरत है कि खुदा ने हमें इनफरादी तौर पर हर एक को एक जिम्मेदारी दी है। Just as I need my fingers and my toes, they both have different functions. जैसे मेरी उंगली है और मेरे जो पाँव का अंगूठा है, इनका मुख्तलिफ फंक्शन है।
My eyes and my ears and my mouth have different functions, जैसे मेरी आंख है, मेरे हाथ है, मेरा मुंह है, इनके डिफरेंट किस्म के जो से मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस हैं, but they are all part of the exact same body. लेकिन ये तमाम के तमाम एक ही जिस्म का हिस्सा है। In Romans 12 and 1 Corinthians 12, हम रोमियो 12 बाप और करंथियो 12 बाप के अंदर देखते हैं, पहला करंथियो के 12 बाप के अंदर देखते हैं, and in Ephesians chapter 4, और इफिसियों 4 बाप के अंदर देखते हैं, we find there's only one body, और वहां पर हम एक ही बॉडी को देखते हैं, but they're made up of many, many members. और उसके हम बहुत सारे हिस्से हैं। And just as your whole body is not a giant eye, it's made up of many members. आप देखते हैं कि बॉडी है, जिस्म है, और उसके बहुत सारे मुख्तलिफ अज़ा हैं, And they're all working together to लेकिन वो move you तमाम के forward. तमाम मिलके एक तरह सा करते हैं। Amen. आमीन। I want to take you over to Deuteronomy chapter 29. इस्तिना की किताब उसका 39वां बाप उसकी 5वीं 6ठी आयत के अंदर लिखा है। He tells us that it is God who led them into the wilderness for those 40 years. और यहाँ पर लिखा, और मैं 40 बरस बियाबान में तुमको लिए फिरा, और ना तुम्हारे तन के कपड़े पुराने हुए और ना तेरे पाँव की जूती पुरानी हुई, और तुम इसी लिए रोटी खाने और मैं या शराब पीने के लिए नहीं पाए, ताकि तुम जान लो कि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ। Their clothes didn't wear out, their shoes didn't wear out, so God provided all their needs. और यहाँ पर देखिए खुदावन ने हर किस्म की उनकी जरूरत को उनको पहनने को जूती दी और कपड़े दिए। He tells us that you didn't eat your normal bread and you didn't drink your normal wine that you had in Egypt. और आप ये देखो कि वो आम उस तरह की रोटी नहीं थे खाते, या आम उस तरह की मैं नहीं थे पीते जिस तरह आम पी जाती है, बल्कि खुदा उनके लिए खास खुराक और खास किस्म का पानी जो है उनको मुहैया करता था और चश्मों से ला के देता था। So God took away what they had in Egypt, but he provided something even better. और आप ये देखें कि खुदा उनको मुल्क के मिस्र से ले आया निकाल के, लेकिन यहाँ पर जब खुदा उनको बियाबान में लेकर आया तो उससे अच्छी खुराक खुदा ने उनको दी। He provided for them bread from heaven, और खुदा ने वो आसमान से जो सी है रोटी वो दी, which is also known as angel's food. और जैसे कि कलाम मुकद्दस में लिखा कि फरिश्तों की, And he provided for them living water that flowed from a rock. और खुदा ने उनको ताज़ा पानी मुहैया किया, खुश चट्टानों से वो पानी पीते थे। In the wilderness, in Bamidbar, God takes away the old things and he replaces it with new. और खुदा ने उनकी तमाम पुरानी चीज़ों को रद्द किया, उनको नए सिरे से जो सा वो पैदा किया। And you might ask, well, why would God take us into the wilderness rather than just taking us up to the promised land? और आप सोच सकते होंगे खुदावन उनको बियाबाद में क्यों लेकर आया, वो खुदा एकदम उनको वादे की सरजमीन पर भी तो लेकर जा सकता था। For the same reasons that God brought the plagues. और खुदा ने उनकी देखा कि क्या वजह थी कि वहां पर जब खुदा ने उनको निकाला तो वहां पर आफतों को भेजा। Verse 6 says that you might know that I am the Lord your God. और 6ठी आयत में यूं लिखा है, और इसलिए इसने तुझे रोटी खाने और मैं या शराब पीने नहीं पाया, ताकि तुम जान लो कि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ। If you're going through a difficult time, it's because you're in the wilderness. अगर आप किसी तरह की मुश्किलात में से गुजर रहे हैं तो आप बियाबान में से गुजर रहे हैं। It's not the devil who's making these things happen, लेकिन it's God. याद रखें कि ये अबलीस की चाल नहीं है कि अगर आप मुसीबतों में से निकले, लेकिन ये खुदावन का मकसद है कि आप इसमें से गुजरे, ताकि वो आपको आजिज करे, आपको भूखा रखे और आपको जान सके कि, और आपको बता सके खुदावन ही खुदा है। And sometimes God takes away the things we depend upon, कोई कई दफा खुदा हमसे चेहरे को छुपा लेता है, और वो हमें ऐसा लगता है कि खुदा शायद हमसे दूर हो गया, पर ऐसा नहीं होता हकीकत में। but he replaces it with something even better. लेकिन उसकी जगह खुदा हमें कुछ अच्छा देता है, बेहतरीन देता है, जो शायद हमारे पास पहले ना हो। And you might ask,
Why does he do that? और आप ये सोचते हैं कि क्यों ऐसा हुआ है, क्यों खुदा ने ऐसा सब कुछ किया? That you and I would know that he is the Lord your God. और ताकि वो जान सके और इस बात का यकीन कर सके कि क्योंकि वो खुदावन तुम्हारा खुदा है। Turn back in your Bible to Deuteronomy chapter 8. आप निकालें मेरे साथ एक दफा इस्तिस्ना की किताब, उसका 8वां बाब, And let's read verses 1 through 3. और उसकी पहली 3 आयतों को हम देखेंगे। सब अहकाम पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ, तुम एहतियात करके अमल करना, ताकि तुम जीते और बढ़ते रहो, और जिस मुल्क की बाबत खुदावन ने तुम्हारे बाप दादा से कसम खाई है, तुम उसमें जाकर उस पर कब्जा करो, और उसी के सारे तौर को याद रखना जिस पर इन 40 बरसों में खुदावन तेरे खुदा ने तुझको इस बियाबान में चलाया, ताकि वो तुझको आजिज करे, आजमाए, और तेरी दिल की बात दरियाफ्त करे कि तू उसके हुक्मों को मानेगा या नहीं। और उसने तुझको आजिज किया भी और तुझको भूखा होने दिया, और वो मन जो ना तो तेरे बाप दादा जानते थे तुझको खिलाया, ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी से जीता नहीं रहता, बल्कि हर एक बात से जो खुदावन के मुंह से निकलती है वो जीता रहता है। See, the reason why God took the children of Israel into the wilderness was to give them his commandments. कि मकसद था खुदा का बियाबान में उनको लाना, मकसद खुदा का ये था कि खुदा अपनी शरीयत और अहकामात उनके दिल में डाल सके। And the purpose for the commandments was to humble the people and to test the people to see what was in their heart. क्योंकि इसलिए उनको लेकर भूखा कि आजिज़ He wanted to know, की आज़माई दे, he wanted to know if they would keep his commandments or not. क्योंकि खुदा ये जानना चाहता था कि ये खुदावन के हुक्मों को, उसकी शरीयत को मानेंगे या नहीं मानेंगे। And you may remember from our study in Exodus that the people said, whatever you say, we will do. अगर आपको याद हो तो हमने अपनी पिछली वीडियो में जब हम खरूश की किताब पढ़ रहे थे, और खरूश की किताब में लिखा है कि खुदावन ने जब उनसे कहा कि, और उन्हें बनी इसराइल ने कहा कि जो कुछ खुदावन कहता है वो हम सब करेंगे और मानेंगे। And the purpose for the wilderness was to prepare them to become God's bride. और इसका मकसद ये था कवानीन और शरीयत देने का कि वो खुदावन की दुल्हन बन सके। And the Torah and the prophets speak about this relationship, this covenant relationship with God, all over the place. और यही वो बात है जिसको तमाम नबियों ने बताया कि खुदा का जो मकसद था शरीयत देने का, वो ये था कि खुदा उनके साथ एक रिश्ते में आ जाए, वो खुदा उनका शौहर हो, और बनी इसराइल जो उनसी है वो उसकी दुल्हन बन जाए। And notice in verse 3 that it says it was God who humbled them, and it was God who suffered them to hunger, but he fed them with manna. से देखें, फिर हम उसने तुझको होने तो तेरे बाप जो खिलाया कि तुझे नहीं आता, बल्कि हर एक बात से जो खुद मुंह से निकलती है। And why would God cause the children of Israel, not the devil, why would God cause the children of Israel to hunger? और याद उनकी आजमाइश की, खुदा ने उनको भूखा रखा, खुदा ने उनको कुछ खाने को और कुछ जो इंसान को पीने को नहीं दिया, इसलिए नहीं क्योंकि ये खुदा का मकसद था कि खुदा उनको हम्बल कर सके, और ये आजमाइश खुदावन की तरफ से थी, ना कि इंसान ना कि शैतान की तरफ से, क्योंकि खुदा चाहता था कि वो आजिज़ी उनकी सारी को सीख दें। He caused them to hunger so that they would call out to the Lord and ask for food that came from God, not from man. और इसलिए खुदा ने ये सब कुछ किया ताकि जब उनको भूख लगे तो वो खुदा को पुकारें, और खुदा उनकी आवाज को सुनकर उनको आसमान से जो से वो रोटी बरसाए। When you're going through the wilderness, sometimes you run into very difficult situations. क्योंकि अगर आप में से कोई बियाबान में से गुजरा है तो वो कई दफा बहुत ज्यादा मुश्किलात में से गुजरा, तो वो ये सोचता है, And we don't know how to handle those situations, so we need to ask God to give us wisdom to know how to walk it out.
और कई दफा हम ये सोच रहे होते हैं कि क्यों खुदावन ने ऐसा किया, या क्यों हम जो सब बियाबान में से गुजरे, क्यों मुश्किलात में से गुजरे। लेकिन ठहरे, इसके पीछे खुदावन का कोई मकसद है, वो कुछ आपको सिखाना चाहता है, कुछ आपको बताना चाहता है, कुछ बात आपको समझाना चाहता है। And God caused the children of Israel to hunger so that they would know that man doesn't live by physical bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of और God. यही बात खुदावन इंसान को सिखाना चाहता था कि इंसान सिर्फ रोटी से जीता नहीं, बल्कि हर एक वो बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है, वो इस बात से जीता रहेगा। By looking at the word Bamidbar, the word wilderness in the Hebrew language, जब आप लफ्ज बामिदबार है या विल्डरनेस है या बियाबान है, जब आप उसको अबरानी में पढ़ते हैं, you will see on the slide that Bamidbar is made up of 5 letters in Hebrew. और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि बामिदबार जो सा है अबरानी हरूफ तहजी 5 हरूफ तहजियों से बनता है। There is a bait, a mem, a dalet, a bait, and a resh. और वहां पर जो पहला लफ्ज आपको नजर आता है, बेत, मीम, दालित, बेत और रेश नजर आता है। Now that's the word in Hebrew, Bamidbar. और ये अबरानी में बनता है लफ्ज बामिदबार, That's the word in the wilderness. जिसका मतलब है और बियाबान में। But if we break that word down even more, we're going to get some wonderful, wonderful truths. और अगर हम इस 5 हरूफ तहजियों को दो हिस्सों में डिवाइड करें, यानी कि दो अल्फाज को एक तरफ रखें और तीन को हम अलहदा करें, You'll notice at the root of that word is the word dabar, a dalet, a bait, and a resh. और ये लफ्ज दाबार बनता है, जिसका दालित, बेत और रेश बनता है, दाबार बनता है। The word debar is the same word that our Bible uses to describe Yeshua as the Word of God, the Logos. और ये सेम अल्फाज यीशु मसीह के लिए हुए हैं, और यीशु मसीह को खुदा का कलमा, खुदा का कलाम कहा गया है, और जिसको इंग्लिश में स्पीक, स्पीच और वर्ड बोला गया है। When we look at John chapter 1, in the beginning was the Word. That word is actually the word for debar. आप जैसे कि यूहन्ना की इंजील उसका पहले बाब के अंदर लिखा है, और खुदा मुजस्सम और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था, तो वहां पर जो लफ्ज कलाम लफ्ज यूज हुआ है, वो असल में अबरानी में लफ्ज दाबार है। So when the Spirit of God leads you into the wilderness, He's really leading you into the wilderness to provide for you the Word of God. अगर खुदा का रूह आपको बियाबान में लेके जाता है, तो वो असल में आपको सिखाएगा, आपको बताएगा और आपको समझाएगा। ये उसका प्लान है, उसका मकसद है। Beautiful reality to the Hebrew language is every letter also represents a word or a picture. अबरानी की जो सबसे ज्यादा खूबसूरती है वो ये है कि अबरानी हरूफ जो उनसे है, वो तस्वीरी शक्ल भी अदा करते हैं, तस्वीरी शक्ल भी बयान करते हैं। The word bait is the word for a house. और जो लफ्ज बैत है, वो हाउस के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। The word mem has to do with water. और जो लफ्ज मीम है, वो पानी के लिए इस्तेमाल हुआ है। Dalet is a door. और दालित की जो तस्वीरी शक्ल है, वो दरवाजे जैसी है। And of course, bait again is the house. और बेत दोबारा से आया है, और इसका मतलब घर है, दर तस्वीर है, घर की ये तस्वीर है, तस्वीरी And शक्ल। resh is the head. और रेश की जो सी तस्वीरी शक्ल है, वो हेड है। If we take each one of these pictures अगर हम in the इन एक एक तस्वीर के ऊपर गौर करें, then we will see that it says the house of Israel तो हमें, receiving the waters of the word. और अगर आप ये 5 अल्फाजों की तस्वीरी शक्लें देखें, तो अगर आप, तो फिर जो मैसेज बनता है वो ये बनता है, द हाउस ऑफ इज़राइल इज रिसीविंग द लिविंग वाटर ऑफ द वर्ड, यानी कि बनी इसराइल ने जिंदा पानी को, जो खुदा का कलाम है, उसको हासिल किया।
और And यही didn't बात पौलुस रसूल कहता है कि जैसे मूसा ने जब वो चट्टान पर लाठी मारी और वहां से पानी निकला, तो पतरस के खत में लिखा है कि वो चट्टान जो सी वो मसीह है। and didn't Yeshua say that out of his belly would flow rivers of living water? और ये आपको याद है तो यीशु मसीह ने कहा था कि जो कोई प्यासा हो मुझ पे मेरे पास आए, वो अब तक कभी प्यासा ना रहेगा। No matter what situation you're going through in your life as you walk through the wilderness. और इससे जरूरत नहीं पड़ती कि आप किस किस्म के बियाबानी सफर में हैं, लेकिन जरूरत इस बात की या सोचने की कि आपको खुदा इस बियाबान सफर में सिखाना क्या चाह रहा है, बताना क्या चाह रहा है। God is testing you and proving you to see what's in your heart. क्योंकि खुदा आपकी आजिज़ कर रहा है, आपको आज़मा रहा है ताकि वो आपके दिल की बात को दरियाफ्त कर सके। Will you depend upon him or will you try to depend upon your own way of doing things? ताकि वो ये देखना चाहता है कि आप पूरी तरह पे उस पे इंसार करते हैं, यकीन रखते हैं, या सिर्फ ख्यालात और आपका क्या कर यकीन रखते हैं। The purpose of the wilderness is to help us know that he is the Lord our God. मकसद जो सा था बियाबान में लेके जाने का, उसका सिर्फ एक ही मकसद था, ताकि वो ये बता सके खुदावंद मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। And we can depend upon him because the word with us on our journey. और ये इसलिए कहा गया कि हम पर यकीन रखेंगे उस बात के बाद हमारा। As you're going through the book of Numbers, always keep in your mind that this is about my journey into the wilderness. याद रखें जब तो आपको ये बात ज़हन में रखनी है कि ये बल्कि ये आपका और मेरा बियाबानी सफर है। And if I know the Lord is with me in the wilderness, I can depend upon him. अगर बियाबान में खुदावंद आपके साथ है और आप खुदावंद पे यकीन करते हैं, तो फिर आप पे कभी भी मुश्किलात तकलीफें नहीं आएंगी। He will lift up my head and he will give me responsibilities. और वो चाहता है कि मैं अपना चेहरा उसकी तरफ उठाऊं और अपनी जिम्मेदारियों को संभालूं। And I know there's going to be tests that come from the Lord, not from the devil. याद रहे कि जब खुदावन इस बियाबानी सफर में निकालता है, तो ये खुदावन की तरफ से आजमाइश होती है, ना कि इब्लीस की तरफ से। And I need to keep walking led by the Spirit of God so that I ताकि can be. हमें बता सके कि क्या हम खुदावन की रूह और उसकी हिदायत के मुताबिक चलते हैं या नहीं चलते हैं। And I wish you the best and shalom. Amen. अब मैं आपके लिए नेक तमन्नाएं रखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि खुदावंद आपको हमेशा सलामत रखे। खुदावंद से आप